दुनिया में समय समय पर ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो समाज की सोच को बदल देते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति थे ओशो। कुछ लोग उन्हें एक महान आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि कुछ लोग उन्हें एक विवादित व्यक्ति। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ओशो ने दुनिया भर के लाखों लोगों को जीवन, प्रेम और ध्यान के बारे में नई सोच दी। आज की इस एपिसोड में हम ओशो का जीवन, उनके विचार और उनसे जुड़े विवादों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहे। ओशो का असली नाम रजनीश था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव उचवाड़ा में हुआ था। बचपन से ही रजनीश बहुत जिज्ञासु और अलग सोच रखने वाले थे। वे हर बात पर सवाल करते थे और कोई भी परंपरा को आंख बंद करके मानने के खिलाफ थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई कई शहरों में हुई और बाद में उन्होंने दर्शन शास्त्र में अपनी पढ़ाई पूरी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे एक कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। लेकिन उनका मन केवल पढ़ाई में नहीं लगा। वे जीवन के गहरे रहस्यों को समझना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि युवा अवस्था में ही रजनीश ने ध्यान और आत्मज्ञान की खोज शुरू कर दी थी। कई वर्षों की साधना और चिंतन के बाद उन्होंने यह दावा किया कि उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। इसके बाद उन्होंने पूरे भारत में प्रवचन देना शुरू किया। उनके प्रवचन बहुत ही अलग होते थे। ऐसा कहा जाता है कि वे धर्म, समाज और परंपराओं पर खुलकर बात करते थे। धीरे धीरे लोग उनकी बातों से प्रभावित होने लगे और उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। 1970 के दशक में ओशो ने पुणे, महाराष्ट्र में एक आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बन गया। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ दुनिया के अलग अलग देशों से लोग ध्यान सीखने और ओशो के प्रवचन सुनने आते थे। ओशो ने कई नई ध्यान विधियों को विकसित किया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध थी डायनेमिक मेडिटेशन। अगर हम ओशो के विचारों की बात करें तो ओशो के विचार पारंपरिक धार्मिक सोच से काफी अलग थे। उनका मानना था कि मनुष्य को स्वतंत्र होकर जीना चाहिए। वे कहते थे कि सच्चा धर्म किसी संस्था या नियम में नहीं, बल्कि व्यक्ति की चेतना में होती है। ओशो ऐसा कहा करते थे कि ध्यान ही वो रास्ता है जिससे इंसान अपने भीतर की शक्ति को पा सकता है। ओशो अपने जीवन काल में बहुत से विवादों से भी घिरे रहे, लेकिन दो विवाद ऐसे थे जिसकी चर्चा काफी होती है। पहला विवाद है सेक्स गुरु की छवि। ओशो ने पारंपरिक यौन नैतिकता के विपरीत विचार रखे। उन्होंने तंत्र और सेक्स के माध्यम से समाधि की बात की, जिसे समाज के एक बड़े वर्ग ने गलत समझा और उन्हें सेक्स गुरु के रूप में बदनाम किया। दूसरा विवाद रजनीशपुरम विवाद है। अमेरिका के ओरेगन में ओशो के स्थानीय शिष्यों द्वारा एक पूरा शहर रजनीशपुरम बसाया गया। ऐसा कहा जाता है कि यह शहर बहुत तेजी से बढ़ा और हजारों की संख्या में लोग यहाँ तेजी से बढ़ने लगे। लेकिन इसी दौरान कई विवाद भी हो गए। ऐसा कहा जाता है कि ओशो के स्थानीय शिष्य और सरकार के साथ टकराव होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि सरकार ने ओशो को इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया और बाद में अमेरिका से निर्वासित कर दिया। अमेरिका छोड़ने के बाद ओशो कई देशों में गए, लेकिन अंत में वे भारत लौट आए और 19 जनवरी 1990 को उन्होंने अंतिम सांस ली। ओशो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए प्रेरित किया। उनके विचार ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। शायद यही कारण है कि ओशो को आज भी दुनिया के सबसे चर्चित आध्यात्मिक गुरुओं में से एक माना जाता है। यूं तो ओशो को हम एक एपिसोड में नहीं समझ सकते,
लेकिन यह मेरा एक छोटा सा प्रयास था। अगर यह प्रयास आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।